हेलो स्टूडेंट। ओम नमः शिवाय। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। बट मैं अपना कंटिन्यू वीडियो नहीं दे पा रही थी, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। और इसका वजह था कि मैं सोच रही थी बोर्ड पे आप लोग को पढ़ाने के लिए, बट मैं व्यवस्था नहीं कर पाई, इसके लिए सॉरी। चलिए आज फिर से मैं पूर्णिमा से स्टडी प्लेटफॉर्म में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। आप साथ में कमेंट भी करते रहें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका कमेंट पढ़ के। हमें किसी बच्ची ने ही बोला था क्लास 9th का पार्ट 7 का जो है मैम दीजिएगा वीडियो, तो आज मैं बना रही हूँ। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 चैप्टर का नाम है वायु शुद्धता महत्व संवर्धन। ओके, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? तो पाठ्य सामग्री है प्रस्तावना, वायु का संगठन और उपयोगिता, विभिन्न गैसों का गुण, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, अन्य गैसें, जल वाष्प, वायु का महत्व, वायु के शुद्धियाँ, वायु अशुद्ध कैसे होती है और अशुद्ध वायु के हानिकारक प्रभाव, वायु का शुद्धिकरण, संवातन, अर्थ, उद्देश्य, सिद्धांत, साधन, कृत्रिम संवातन और कृत्रिम संवर्धन के साधन। ओके, उसके बाद से लास्ट में हम अभ्यास के बारे में जानेंगे। बट फिलहाल आज मैं इतना ढेर सारा तो आपको नहीं पढ़ा पाऊँगी, क्योंकि 7-8 पेज का ये पूरा चैप्टर है। ओके, तो चलिए आज हम कुछ चीज़ों पे जहाँ तक मेरा मोबाइल साथ देगा वहाँ तक मैं आपको प्रयास करूँगी कि आपको समझा सकूँ, आपको पढ़ा सकूँ। ओके, तो प्रस्तावना पहले हम देखते हैं। जैसा कि आपने पहले ही देख रखा है, चैप्टर का नाम सुन रखा है कि वायु शुद्धता महत्व संवर्धन। तो इस चैप्टर में आपको वायु के बारे में पढ़ाया जाएगा कि वायु क्या होती है और हमारे लिए कितना महत्व रखती है। वायु हमारे लिए माने कि वायु की शुद्धता हमारे लिए कितना महत्व रखता है, वायु का शुद्ध होना। क्योंकि अगर वायु शुद्ध नहीं होता है तो हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। हमें लगता है कि अब तो बस ये लास्ट चांस है मेरा, है ना। ऐसा आपको भी महसूस होता होगा कहीं अगर आप ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वायु शुद्ध नहीं होती है, घुटन जैसा होता है या फिर कोई ऐसी चीज़ें वहाँ पे बदबू जैसी वाली चीज़ें होती हैं, तो अजीब सा घुटन जैसा महसूस होता है। बस यही लगता है कि कब यहाँ से हम 9-2-11 बजे मैंने भागे, यहाँ से हमारा काम ख़त्म हो और हम यहाँ से हटें। या फिर कोई रास्ते में आप जाते रहो तो उस समय ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कहीं कोई फेंक दिया रहता है कुछ भी सड़ा गले, तो अजीब सी बदबू आती है जिसको पार करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो वही यहाँ पे वायु से बताया गया कि वायु आपके जीवन में कितना महत्व रखता है। वायु बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है आपके जीवन में। आप एक दिन जो है बिना भोजन के बिना पानी के रह सकते हैं। जैसे कि आप अपने घर में माताओं को, बड़ी बहनों को, चाचियों को, दादियों को देखती होंगी, जैसे कि छठ आता है, जितिया आता है, तो इसमें वो लोग व्रत रहते हैं और उस व्रत में भोजन नहीं करती हैं, न फल ग्रहण करती हैं। भोजन तो वैसे भी नहीं किया जाता है, यानी कि वही फल भी ग्रहण नहीं करती हैं, पानी भी नहीं पीती हैं। उसके बावजूद वो 24 घंटे व्रत रहती हैं। आज सुबह के व्रत मैंने कि मान लीजिए रात को खाए हुए और फिर पूरी रात, पूरा दिन, फिर पूरी रात उसके बाद जाके कहीं सुबह वो कुछ ग्रहण करती हैं।
तो हम ये कह सकते हैं कि बिना भोजन के तो हम रह सकते हैं, बट बिना वायु के रहना असंभव है। मानव जीवन के लिए वायु अत्यंत आवश्यक वस्तु है। यूँ तो जीवन में भोजन और जल का भी बड़ा महत्व है, किंतु इसके बिना मनुष्य फिर भी कुछ समय तक जी सकता है, पर वायु के बिना तो कुछ क्षण भी जीवित रहना असंभव है। रक्त को शुद्ध होना, भोजन का पचना, पाचक रसों का बनना, अवशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना, इन सब के लिए श्वास द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन युक्त वायु का पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। ऑक्सीजन के अभाव में ये क्रियाएं नहीं हो सकती हैं और फलतः मृत्यु हो जाती है। इसलिए हमारे जीवन में वायु का सबसे अधिक महत्व माना गया है। वायु के बिना जीवन एकदम असंभव है। कोई जीवित रह ही नहीं सकता। हम अगर कुछ देर प्राणायाम करते हैं, कुछ करते हैं तो सांसों को रोकते हैं, तो उसकी भी एक लिमिट होती है कि हम कितनी देर तक अपनी सांसों को रोक सकते हैं। आप बहुत देर तक अपनी सांसों को नहीं रोक सकते हैं। तो चलिए वायु के संगठन के बारे में जानते हैं कि वायु में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसमें जैसे कि बताया गया है कि वायु कई गैसों का एक मिश्रण है और इन गैसों में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन मुख्य है, क्योंकि इनकी संख्या जो है सबसे ज़्यादा होती है। जैसे आइए हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। सॉरी, क्लियर नहीं हो रहा है। ओके, अब तो दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो देखिए जैसे गैसों का नाम है यहाँ पे, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन, कार्बन मोनोऑक्साइड व अन्य व जल वाष्प। ओके, तो इसमें ऑक्सीजन आपका 20.95 होता है। ओके, और नाइट्रोजन जो है 78.08 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 00.03 और आर्गन, कार्बन मोनोऑक्साइड व अन्य जो है 00.90 होता है, जल वाष्प 00.04। ओके, सब मिला के इनका योग होता है 100। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका है? जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा किसका है? नाइट्रोजन। उसके बाद से आपका ऑक्सीजन है। और नाइट्रोजन की चूँकि कहा जाता है कि ऑक्सीजन से हम जिंदा रहते हैं, तो फिर आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि मैम ये नाइट्रोजन इतना अधिक क्यों है? ऑक्सीजन से जब हम जिंदा रहते हैं तो नाइट्रोजन इतना अधिक क्यों है? तो बेटा नाइट्रोजन इसलिए अधिक है क्योंकि आपका जो ऑक्सीजन होता है ना, वो ज्वलनशील होता है, वो प्राणदायिनी है। बट अगर नाइट्रोजन उसके साथ ना हो या फिर नाइट्रोजन की अधिकता ना हो, तो यही ऑक्सीजन जो है प्राण लेने वाला भी हो सकता है। यही वजह है कि नाइट्रोजन की अधिकता ज़्यादा है। और इसको कितना सोच समझ के भगवान ने बनाया है। चूँकि मनुष्य ने तो इसे किया नहीं है, इसे भगवान नहीं बनाया है कि किस तरह से मनुष्यों को रखा जाएगा, मनुष्य कैसे होंगे और उनको किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी, है कि नहीं। तो उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा कि अगर हम कुछ दे रहे हैं तो उसके पीछे जो है उसको कंट्रोल में करने वाली चीज़ें भी होनी चाहिए। उसी तरह से हमारे जीवन में भी होता है। जो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, अगर हम उसको ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो हमें नुकसान करती है कि नहीं।
और उसके लिए हमें फिर जब नुकसान करता है तो दवाई लेनी पड़ती है। तो इसी तरह से ऑक्सीजन को कंट्रोल करने के लिए नाइट्रोजन है। ओके, चलिए ये तो पता चल गया कि कौन कौन सी गैसें और कितनी मात्रा में होती हैं। तो आगे चलते हैं, इन सब के गुण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ओके, जैसे कि ऑक्सीजन गैस, पहले ऑक्सीजन गैस के बारे में जानते हैं। वायु से मिली हुई ऑक्सीजन ही प्राणियों के लिए जीवनदायिनी है।